दोस्तों, अब यहाँ ड्रैगन्स को बताया जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे उमर सरदार बीमार है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे फ़राइज़ कितने अहम हैं। जब तक हमारे उमर सरदार ठीक नहीं हो जाते, ये जिम्मेदारी एलबीजे खातून को दी गई है। तो एलबीजे खातून कहती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काइयों ने कितनी हद पार की है, हमारा काम किया जाएगा। अब हम समझ चुके हैं कि ना तो हम आर्तुक साहब पर एतमाद कर सकते हैं और ना तो अर्तुरुल के बेटे गुंदुस पर। ये पनाहगाह और यह ज़मीन अर्तुरुल सरदार की है। मुख्तलिस तौर पर हम महफूज पहलू पर हो गए। या तो कल आर्तुक साहब आकर फ़राई के लिए रास्ता बताएंगे या हम ज़बरदस्ती कर लेंगे। वहाँ से ड्रैगन्स उन सब की सारी बातें सुनता है। एलबीजे खातून कहती हैं कि हम तमाम खैमों, यूनानी देहातियों, बाज़ारों और ताजिरों के पास एक एक करके जाएंगे। हम वहाँ से पैसे वसूल करके कोनिया भेज देंगे, जैसे हमारी हुकूमत ने हमसे कहा है। हम यहाँ पर किसी से नहीं डरते, ज़रूरत पड़ने पर हम अपना खून भी बहाएंगे। फिर वो सिपाही से पहरेदार बढ़ाने को कहती है और ये कहती है कि ये मत भूलें कि हम कहाँ हैं। आप सब जानते हैं। अब आप जाइए और आराम करिए और होशियार रहिए। ये मत भूलें कि वो हमें दुश्मन समझते हैं। सभी सिपाही एलबीजे खातून को सुनते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ तुर्गुत और बमसी को बताया जाता है। पीछे से आवाज़ आती, अर्तुरुल सरदार बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं तुम सबको ढूंढ सकता हूँ बहादुरों। फिर सब अर्तुरुल सरदार को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर सरदार के गले लग जाते हैं। तो तुर्गुत कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मंगोलों के हाथ लगने के बाद हमने आपको बहुत ढूंढा। बमसी कहते हैं कि क्या वो एक सुनहरी कमान है? वो मंगोल आपको कहाँ लेकर गए थे सरदार? ये घोड़ा कहाँ से आया और ये सुनहरी कमान, ये सब कहाँ से आई सरदार? तो अर्तुरुल सरदार बमसी से कहते हैं कि तुम मुकर्रर वक्त पर सब जान जाओगे बमसी, लेकिन हमारे पास पहले एक अहम काम है। तो तुर्गुत पूछते हैं कि वो अहम काम क्या है सरदार? तो अर्तुरुल सरदार बोलते हैं कि पहले आज रात रुकने के लिए एक गार तलाश करना है, फिर मैं आप सबको बताऊंगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ ड्रैगन्स को बताया जाता है। वो वहाँ पर फर्श साफ करता रहता है कि एक आदमी वहाँ ड्रैगन्स की वजह से गिर जाता है। तो वो उसे मारने के लिए आता है, तो एलबीजे खातून उस आदमी को रोकती है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। एलबीजे खातून ड्रैगन्स को उठाती है। तो ड्रैगन्स उनसे पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए? तो एलबीजे खातून पूछती हैं कि क्या तुम यहाँ चर्च में घंटी बजाते हो? तो ड्रैगोस बोलता है कि मैं यहाँ के लोगों को खाना भी देता हूँ जब मैं घंटी नहीं बजाता, यहाँ सफाई भी करता हूँ। और वो सारे अपने काम एलबीजे खातून को एक एक कर बताता है। तो एलबीजे खातून का सिपाही पूछता है कि क्या ये मेकिज़ वही है जिसको अर्तुरुल सरदार ने बाजार सौंपा है? तो ड्रैगोस कहता है कि हाँ, ये वही है, और बोलता है कि कहा जाता है कि उसने कभी कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं की। हालांकि अगर उन्होंने ये सुना तो उसे ज़िंदा नहीं रहने देंगे। तो सिपाही पूछता है कि कौन, अर्तुरुल सरदार या उनका बेटा गुंदुस या आर्तुक साहब? तो ड्रैगस कहता है कि आप बस इस हरीब के अल्फाज सुने, गुंदुस साहब से दूर रहें। तो एलबीजे खातून ड्रैगस से पूछती है कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? तो एलबीजे खातून उसे पैसे दे के पूछती है। तो ड्रैगस कहता है कि वो उनका पहला बेटा है, वो उनके लिए किसी को भी मार सकते हैं और ख़ुद भी मर सकते हैं। एलबीजे खातून कहती हैं कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगी अगर तुम मुझे और मालूमात ला के दोगे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।